अध्याय 2791 अंधेरे प्रेतों का आगमन। विपत्ति। शैतान टाइटन रक्त कातिल। 4। एक बार जब शैतान टाइटन स्तर का अंधेरा प्रेत प्रकट हुआ तो ये प्रकाश गुट से शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं को आकर्षित करेगा। लेकिन अब अंधेरे प्रेतों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। 5 उच्च स्तरीय शैतान टाइटन अंधेरे प्रेत एक साथ प्रकट हुए। बहुत कम निम्न स्तरीय और मध्य स्तरीय शैतान टाइटन अंधेरे एपरेशंस। यहाँ तक कि आयामी दरारों के पीछे शैतान देवता भी था जो उन्हें लालच से देख रहा था। डेंग गुआंग और अन्य लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि अंधेरे भूत प्रेत जबरदस्ती अंदर घुस आएंगे। ध्यान रहे, सेकेंडरी करियर अलायंस मुख्यालय ब्रह्मांड में सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक था। क्या गलत था? क्या ये काले प्रेत पागल थे? चाहे आप इसे किसी भी नज़रिए से देखें, सेकेंडरी करियर अलायंस का मुख्यालय गिराना आसान नहीं था। सेकेंडरी करियर अलायंस के साथ युद्ध शुरू करने की हिम्मत कभी किसी ने नहीं की थी, वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन जैसे शक्तिशाली संगठन ने भी नहीं। फिर भी ऐसी बेतुकी बात घटित हुई। डैन लियू पागल था। वह अंधेरे भूतों को लुभाने में कामयाब रहा और इस साल के एक्सचेंज इवेंट में भी बिना पकड़े भाग लिया। यह अविश्वसनीय था। सभी को ये बेतुका और डरावना लगा। इस पागलपन भरे कदम के लिए ये काली आत्माएं कब से तैयारी कर रही थीं। इसके बारे में सोचना ही डरावना था। मैं शैतान टाइटन रक्त कातिल हूँ। इस समय उच्च श्रेणी के शैतान टाइटन ने अचानक अपना मुंह खोला और ठंडी आवाज में कहा, मेरा नाम याद रखना। जिस व्यक्ति ने आज तुम्हारा सर्वनाश किया वह मैं हूँ। ये सुनकर सभी के चेहरे पर उदासी छा गई। उच्च श्रेणी का शैतान टाइटन डार्क प्रेत बहुत घमंडी था। वह उपस्थित सभी लोगों का सफाया करना चाहता था। वह उनके साथ चॉपिंग बोर्ड पर मछली की तरह व्यवहार कर रहा था। इस घोर अवमानना से सभी लोग क्रोधित हो गए। वे शैतान टाइटन को गुस्से से घूरने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्वर्ग का शासक ज्वाला एक गुस्सैल व्यक्ति था। वह गुस्से से भर गया और उसने गुस्से से आग बबूला होकर देखा। दूसरे पक्ष पर तीखी नजर रखें। शैतान टाइटन ने उसकी ओर देखा और उपहास किया। शैतान देवता, क्या तुम युद्ध शुरू करने की योजना बना रहे हो? महान बुजुर्ग डैन चेन ने आयामी दरारों के पीछे शैतान देवता को घूरते हुए धीमी आवाज में पूछा। हा। आयामी दरार के पीछे से एक तीखी हंसी आई। ये किसी इंसान की तरह नहीं लग रही थी। तुम अभी भी इतने भोले हो। हम युद्ध और विनाश के लिए पैदा हुए हैं। तुम ही हो जो युद्ध से डरते हो, हम नहीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। हमारे लिए युद्ध सिर्फ एक दिलचस्प खेल है। तुम। डैन चेन और अन्य 2 महान बुजुर्गों ने आंखें सिकोड़कर कहा। उन्हें पहले से ही जवाब पता था, लेकिन जब उन्होंने दुश्मन की खुली अवमानना फिर से सुनी तो उनका दिल डूब गया। ये अंधेरे भूत दावा करते थे कि वे दुनिया का अंधेरा पक्ष हैं। वे सब कुछ नष्ट करने के लिए पैदा हुए थे, मानो वे जीवन की ऊंचाई पर खड़े होकर सब कुछ का न्याय कर रहे हों। ये बात प्रकाश गुट को अस्वीकार्य थी। युद्ध और विनाश। वांग टेन की नज़रें चमक उठीं। वह अंधेरे प्रेतों के पागलपन भरे विचारों से परिचित था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने इसे एक शैतान टाइटन से सुना था। उसे अचानक एक अलग एहसास और ज्ञान की अनुभूति हुई। अचानक उसके दिल में एक अजीब सी भावना उभरी। वह काले और सफ़ेद रंग की साफ रेखाओं को देखे बिना नहीं रह सका। ऐसी अति क्यों थी? इस दुनिया में क्या गलत था? आत्मज्ञान के बाद वांग टेन के मन में कई सवाल उठे। खून की प्यास। चलो शुरू करें। शैतान देवता ने डैन चेन और अन्य महान बुजुर्गों की अवहेलना की। उसकी ठंडी आवाज़ हवा में गूंज उठी। हाँ, सर डेविल गॉड। डेविल टाइटन की आंखों में लाल रंग की चमक उठी। उसका चेहरा भयानक हो गया और वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, मारना। धमाका। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसके पीछे खड़े अंधेरे भूत प्रेत अपनी हत्या की मंशा को दबा नहीं पाए। वे उत्साह से मानव मार्शल योद्धाओं की ओर बढ़े और नरसंहार शुरू कर दिया। शेन और नॉनिक की अवस्था में नॉनला हलनूरवेयर। जो स्थिति अभी अभी स्थिर हुई थी वह फिर से उलट गई। ये पहले से भी ज्यादा दुखद था। इससे पहले कि बहुत से लोग कुछ समझ पाते, वे आसमान से नीचे गिरते काले भूतों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। खून की घनी बदबू आसमान में फैल गई। महान युद्ध। महान शैतान ज्वाला आंधी तलवार। 2 टुकड़ों में कट। 1। धमाका। इस कथित शांतिपूर्ण पवित्र भूमि में विस्फोटों की गूंज सुनाई दी। बल बढ़ा और सब कुछ नष्ट कर दिया। दुष्ट और विचित्र तारामंडल डार्क फोर्स ने पूरे अंतरिक्ष को भर दिया, जिससे ये पवित्र भूमि दूषित हो गई। खून की तेज दुर्गंध हवा में फैल गई। पीड़ा की चीखें लगातार सुनाई दे रही थीं। कुछ ही सेकंड में यह क्षेत्र एक दुखद और खूनी युद्ध क्षेत्र में बदल गया। कई युद्ध योद्धा और माध्यमिक पेशेवर प्रतिक्रिया करने से पहले ही अंधेरे में गिर गए। उन्होंने तुरंत अपनी जान गंवा दी। सभी लोग घबराएं नहीं। माध्यमिक पेशेवरों, पीछे हटो। मार्शल योद्धाओं, आगे आओ और मेरे साथ अंधेरे भूतों को मार डालो। कई आकृतियां आकाश में उड़ती हुई चिल्लाते हुए शक्तिशाली बल उतार चढ़ाव छोड़ती रहीं। होश में आए मार्शल योद्धाओं ने तुरंत जवाबी कार्रवाई के लिए अपनी सेना को संगठित किया।
सभी मार्शल योद्धा जो ब्रह्मांड के स्तर तक पहुंचने में सक्षम थे, उनके पास अत्यंत शक्तिशाली प्रतिभाएं थीं और उन्होंने अनगिनत जीवन या मृत्यु की लड़ाइयों का अनुभव किया था। उनमें से कई विदेशी युद्ध के मैदानों में गए थे और अंधेरे भूतों से लड़े थे। यह अचानक हमला अप्रत्याशित था, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। नीचे खड़े योद्धाओं को होश आ गया और उन्होंने जवाबी हमला शुरू कर दिया। मुख्य परिवारों के मुखियाओं ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत अपने द्वितीय पेशेवरों को संगठित किया ताकि वे पीछे हट जाएं और अंधेरे प्रेतों के हमलों से बच सकें। ये माध्यमिक पेशेवर बहुत शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन उनके पास कुछ जीवन रक्षक वस्तुएं थीं। इसलिए उन्होंने उन्हें ऐसे फेंक दिया जैसे कि वे वस्तुएं मुफ्त हों। उनके जीवन की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण था। शुरुआती घबराहट के बाद आखिरकार सभी को प्रतिरोध करने का मौका मिल गया। उन्होंने अपनी सारी ताकत झोंक दी और उसे अपने आसपास मौजूद अंधेरे भूतों पर फेंक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्वर्ग के शासक और अन्य लोग जब नीचे की स्थिति को देखते थे तो क्रोधित हो जाते थे। वे नीचे भागना चाहते थे और वांग टेंग को सहायता प्रदान करना चाहते थे। हा, आपके प्रतिद्वंद्वी हम हैं। डेविल टाइटन ब्लड स्लेयर ने आगे बढ़कर आकाश में अनंत स्तर के मार्शल योद्धाओं को रोक दिया। 5 शैतान टाइटन स्तर के अंधेरे प्रेत अलग हो गए। यहाँ तक कि निम्न स्तर और मध्यम स्तर के शैतान टाइटन स्तर के अंधेरे प्रेत भी थे। उन्होंने एक घेरा बनाया और अनंत स्तर के अंधेरे प्रेत को घेर लिया। तुम, स्वर्ग के शासक ज्वाला और अन्य लोग क्रोधित हो गए। चलो लड़ें। शासक गोल्डन स्टार की नज़र तेज हो गई। ये सही है, हम मार्शल योद्धा हैं, हम अंधेरे भूतों से क्यों डरेंगे? शासक ग्रीनवुड ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी और पूरे आसमान में फैल गई। झगड़ा करना, झगड़ा करना, झगड़ा करना। उसके पीछे खड़े शाश्वत स्तर के योद्धा भी प्रज्वलित हो गए। उनके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी और आसमान में उड़ गई। कोई भी शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा को अपमानित नहीं कर सकता। मानव मार्शल योद्धाओं को अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। इस समय सभी मानव मार्शल योद्धा, चाहे वे किसी भी गुट से आए हों, अपने पूर्वाग्रहों को त्याग दिया और एक आम दुश्मन के खिलाफ सेना में शामिल हो गए। वहां केवल एक ही शत्रु था और वह था काले भूत। हा, अच्छा, मार्शल योद्धाओं को ऐसे ही काम करना चाहिए। 3 महान बुजुर्गों की मदद करने के लिए कुछ लोगों को पीछे छोड़ दो। बाकी तुम लोग मेरे पीछे आओ और उन्हें मार डालो। शासक स्वर्ग ज्वाला जोर से हंसने लगी। उसे वीरता का एहसास हुआ। उसके शरीर से शक्तिशाली ऊर्जा निकली और वह सबसे पहले बाहर निकल गया। मारना, मारना, मारना। धमाका, लड़ाकू भावना आसमान में उड़ गई। कई आकृतियां बाहर निकलीं और प्रकाश की किरणों में बदल गईं और अंधेरे प्रेत की ओर बढ़ीं। लड़ाई एक पल में शुरू हो गई। डेविल टाइटन ब्लड स्लेयर ने यह दृश्य देखकर नाक भान सिकुड़ी। उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, मार डालो। उसके पीछे शैतान टाइटन अंधेरा प्रेत बाहर आया और शाश्वत स्तर के मानव मार्शल योद्धाओं से टकरा गया। आसमान में कुछ 100 चमकदार तारामंडल दिखाई दे रहे थे। लाल, हरा, सुनहरा, काला। ये सभी रंग थे और बेहद खूबसूरत थे। ये तारामंडल आपस में टकराते रहे, जिससे भयंकर विस्फोट हुए। भयावह शक्ति का प्रभाव फैल गया, जिससे उसके रास्ते में आने वाली हर चीज नष्ट हो गई। वांग टेंग अचंभित होकर आकाश की ओर देखता रहा। भयानक। इस युद्ध की भयावहता उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। अतीत में उन्होंने जिन लड़ाइयों का सामना किया था, उनमें से अधिकांश निम्न श्रेणी के अंधेरे भूतों के विरुद्ध थीं। केवल कुछ उन्नत अंधेरे भूत थे। हालांकि ये लड़ाई पूरी तरह से विपरीत थी। उनमें से अधिकांश उन्नत श्रेणी के अंधेरे भूत थे। कोई निम्न श्रेणी का अंधेरा भूत नहीं था। विदेशी युद्ध के मैदानों में उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों या यहाँ तक कि शैतान टाइटन अंधेरे प्रेत को देखना दुर्लभ था। फिर भी उनमें से कुछ 100 थे। ये भयानक था। वांग टेंग ने अनंत स्तर और शैतान टाइटन मंच की उपस्थिति से बने युद्ध के मैदान को देखा। उसने महसूस किया कि उसका सिर सुन्न हो रहा है और उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ रही है। गर्जन, एक क्रोधित दहाड़ सुनाई दी। एक शक्तिशाली आभा वाला मध्यम श्रेणी का शैतान सम्राट उसकी ओर बढ़ा। सावधान रहो, ले यान, ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य लोगों ने चिल्लाकर कहा जब उन्होंने देखा ये दृश्य। यहाँ मत आना, वांग टेंग गुस्से में चिल्लाया। उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी। काया और अंधेरे प्रेत मुक्का मारा। धमाका, मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राट की अभिव्यक्ति पूरी तरह बदल गई। वह पीछे हटना चाहता था। तुरंत ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। दुर्भाग्यवश बहुत देर हो चुकी थी। टकराना, अगले ही पल उस काले प्रेत का शरीर फट गया और खून के धुंध में बदल गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लेयान, गु लुओ, ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य ग्रैंडमास्टर मौके पर ही दंग रह गए। उनके हाव भाव मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राट डाक के समान थे। वह प्रेत जो टुकड़ों में बिखर गया। वे जानते थे कि वांग टेंग शक्तिशाली था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि मध्यम स्तर का शैतान सम्राट एक ही चाल में विस्फोट कर देगा। नई युद्ध, महान शैतान ज्वाला आंधी तलवार।
2 टुकड़ों में कट दो। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह एक गुप्त हमला था। इस दृश्य का प्रभाव थोड़ा बड़ा था। और इस क्षमता के होते हुए भी उसे इतनी जोर से क्यों चिल्लाना पड़ा। नीचे खड़े कई लोग भी दंग रह गए। वे आश्चर्य से वांग टेंग को देख रहे थे, जिनमें ब्रह्मांड के मार्शल योद्धा भी शामिल थे। वांग टेंग काफी शक्तिशाली था। सामान्यतः मध्य स्तरीय शैतान सम्राट स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली होते थे। अतीत में जब वांग टेंग हर्ब गार्डन ग्रह पर स्वर्गलोक के अंधेरे प्रेत से निपट रहा था, तो उसके लिए यह इतना आसान समय नहीं था। अब वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? वे नहीं जानते थे कि वांग टेंग उनसे विशेषता बुलबुले प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, और अब उसके पास ऐसा करने का समय नहीं था। दहाड़ दहाड़ दहाड़, कई अंधेरे प्रेत अपने साथी को मरते हुए देखकर होश में आ गए। वे दहाड़ते हुए आगे बढ़े। एक साथ 3 से 4 अंधेरे प्रेत थे। वे एक घने समूह डार्कफोर्स के साथ आगे बढ़े। ये शोर शराबा हैरान करने वाला था। फिर से वांग टेंग डर के मारे उछल पड़ा। वह तुरंत चकमा देकर भाग गया। धमाका! एक ही समय में उसके मूल स्थान पर 3 से 4 हमले हुए। विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। सभी लोग घबरा गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने देखा कि वांग टेंग एक काले भूत के पीछे से प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक युद्ध तलवार थी और उसने उसे काट दिया। स्वूश! खून का एक खंभा आसमान में उछला। वह काला भूत मौके पर ही मारा गया। वांग टेंग के शरीर पर अचानक बैंगनी बिजली का युद्ध कवच दिखाई दिया। ये ब्रह्मांड चरण बिजली तत्व युद्ध कवच था, जिसे महान कियान साम्राज्य ने प्रतिभाओं की लीग के दौरान उसे पुरस्कृत किया था। अंधेरे प्रेत से ताज़ा खून बहकर युद्ध कवच पर गिर गया। हालांकि सतह पर चमकती बिजली की चापों ने उन्हें तुरंत राख में बदल दिया। ये बात उसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकी। धमाका! वांग टेंग हवा में आगे बढ़ा और बैंगनी छाया में बदल गया। उसके हाथ में युद्ध की तलवार ने तेज तलवार की चमक बनाई। तलवार की चमक ने सुंदर चाप बनाए, लेकिन वे खतरे से भरे थे। वे अंधेरे भूतों के बीच आगे पीछे घूम रहे थे। सिजल! एक पल में उन काले प्रेतों के शरीर से खून बहने लगा। वे चीखने से पहले ही मारे गए। यह लेयान, गू लुओ और अन्य लोग अचंभित रह गए। उनके जबड़े थोड़े खुले रह गए। एड्स बाय पब फ्यूचर, यह आदमी बहुत खूंखार था। इस व्यक्ति का द्वितीय करियर, संभवतः मात्र द्वितीय करियर था। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? उन्हें मार डालो। युद्ध कवच से वांग टेंग की आवाज आई। यह उनके कानों के पास बिजली गिरने जैसा था। मारना! लेयान, गू लुओ और बाकी लोगों को होश आ गया। उन्होंने गहरी सांस ली और उनके हाव भाव तीखे हो गए। फिर वे अंधेरे में भाग गए। वे वांग टेंग जितने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन वे एक तरफ खड़े होकर कुछ नहीं कर सकते थे। ये दृश्य देखकर ले पेन के हाव भाव थोड़े बदल गए। हालांकि उसने अंत में कुछ नहीं कहा। इसके अलावा लेयान वांग टेंग के बहुत करीब था, इसलिए उन्होंने एक युद्ध चक्र बनाया। ये बहुत खतरनाक नहीं था। उन्हें वांग टेंग की क्षमता पर भरोसा था। कई माध्यमिक पेशे के प्रतिभाशाली लोग जब इस दृश्य को देख रहे थे तो वे शांत नहीं बैठ सके। मैं उनकी मदद करूंगा। न्यू रिटियन ताकतवर था। वह भीड़ से बाहर निकला और वांग टेंग का अभिवादन किया। फिर वह वांग टेंग की ओर दौड़ा। मैं भी, ताइवान ने हंसते हुए कहा। वह पीछे नहीं हटी और वह भी बाहर निकल गई। डुकुन, यूजीन, वाइल्डहैमर और अन्य प्रतिभाएं भी बाहर निकल आईं। उन्होंने अपने अपने हथौड़े पकड़े और उन्हें अपने आसपास के अंधेरे भूतों पर पटक दिया। तुम, न्यू जियांगंग और परिवार के अन्य मुखियाओं के चेहरे के भाव बदल गए जब उन्होंने ये दृश्य देखा। हालांकि उन्हें रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वे केवल उन्हें अंधेरे प्रेतों में अपना रास्ता बनाते हुए देख सकते थे। ये छोटे जीव उस विकृत वांग टेंग की तुलना में कुछ भी नहीं है, ताई ताई ने असहाय होकर कहा। हा, उन्हें ऐसा करने दो। देखते हैं कि कुछ अंधेरे भूतों को मारने के बाद कौन हमें 2 दर्जे का पेशेवर मानने की हिम्मत करता है। वाइल्डहैमर लेई ने बेपरवाही से हंसते हुए कहा। आप बहुत उदार हैं। वे हमारे मूल परिवार की प्रतिभाएं हैं। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, ताई ताई ने गुस्से से कहा। जीवन और मृत्यु का अनुभव किए बिना आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? यदि आप मुख्य परिवारों के नेता बनना चाहते हैं तो आपको कई परीक्षणों और क्लेशों से गुजरना होगा, डुकुन येल्स ने धीमी आवाज में कहा और अपने चारों ओर लड़ रहे लोगों को गंभीरता से देखा। परिवार के मुखिया चुप हो गए। मायान, हमारे परिवार से प्रतिभाएं लाओ और कुछ अंधेरे प्रेत को मार डालो, मालूम ने अचानक अपना मुंह खोला और कहा। हाँ, मायान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर उसने सिर हिलाया। उनकी रक्षा करो, मालो ने ध्वनि संचरण का उपयोग करते हुए कहा। मायान ने परिवार के मुखिया की ओर देखा और दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, माँ परिवार, अंधेरे भूतों को मारने के लिए मेरे पीछे आओ। बूम बूम बूम, एक एक करके माँ परिवार के जहर के स्वामी आसमान में उड़ गए। उनके शरीर से जहर तारामंडल बल फूट पड़ा और सभी प्रकार के जहरों में बदल गया। वे अंधेरे भूतों की ओर झुंड बनाकर बढ़ गए। एक पल में
कई काली प्रेतात्माएं दर्द से चीखने लगीं। कुछ के शरीर क्षत विक्षत थे, कुछ की त्वचा हरी काली थी और कुछ खून में बदल गई थी। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि जहर के उस्तादों के तरीके अजीब और असामान्य थे। यहाँ तक कि अंधेरे प्रेत भी बिना तैयारी के उनका सामना नहीं कर सकते थे। अच्छा, मालो बहुत खुश हुआ। वह बेकाबू होकर चिल्लाया, म्याओ तुओ, तुम्हें भी जाना चाहिए। म्याओ परिवार के मुखिया म्याओ पेंग ने कुछ हिचकिचाहट के बाद कहा। हाँ, म्याओ तुओ की नज़रें चमक उठीं। उसने मायान और दूसरों की तरफ देखा और सिर हिला दिया। जहर परिवार के बचे हुए सदस्य अब और शांत नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने अपने प्रतिभाशाली माध्यमिक पेशेवरों को भेजा। लैन परिवार के मुखिया लैन जी दुविधा में थे। हालांकि जब उन्होंने देखा कि अन्य मुख्य परिवार अपने द्वितीय पेशे की प्रतिभाओं को भेज रहे हैं, तो वे केवल लैन यू और लैन शांग से कह सकते थे, आपको भी जाना चाहिए। महान युद्ध, महान शैतान ज्वाला आंधी तलवार, 2 टुकड़ों में कट। 3। हाँ, लैन शांग ने भावशून्यता से सिर हिलाया। लैन यू के हाव भाव थोड़े बदल गए। हालांकि जब उसने लैन जी के भावहीन चेहरे को देखा तो उसने खंडन करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल लैन शांग का अनुसरण कर सकता था। हालांकि वह मन ही मन वांग टेंग को कोस रहा था। उन्होंने महसूस किया कि यदि वांग टेंग सुर्खियों में नहीं आना चाहते थे तो उन्हें लड़ने के लिए नहीं कहा जाता। एक माध्यमिक पेशेवर के रूप में क्या वह इतना अधीर था कि वह अंधेरे प्रेतों से लड़ना चाहता था? इन परिवार के मुखियाओं को भी समझ में नहीं आया कि ये काली छायाएं क्या थीं। क्या उन्हें नहीं पता था कि ये किस तरह की उपस्थिति थी? क्या ये उनकी प्रतिभाओं को मौत की ओर नहीं भेज रहा था? लैन यू नाराजगी से भर गया। स्वाभाविक रूप से उसने हमला करते समय ज्यादा प्रयास नहीं किया। और उसके सारे कौशल वांग टेंग ने छीन लिए। अब अंधेरे भूतों के सामने वह नुकसान में था। वह पूरी तरह से दबा हुआ था। अन्य माध्यमिक व्यावसायिक प्रतिभाओं की तुलना में उनका प्रदर्शन औसत दर्जे का था। लैन जी ने ये दृश्य देखकर अपना सिर हिलाया। लैन यू के बारे में उसकी धारणा और भी खराब होती गई। इस लड़के की प्रतिभा बुरी नहीं थी, लेकिन उसकी मानसिकता बुरी नहीं थी। लैन यू को यह नहीं पता था कि उसकी लापरवाही के कारण परिवार के मुखिया के दिल में उसकी छवि गिरती जा रही थी। कुछ शक्तिशाली द्वितीय करीय परिवारों ने लड़ाई शुरू कर दी। बचे हुए परिवार पाकशाला परिवार, खनन परिवार और चिकित्सा परिवार थे। इन परिवारों के पास कोई युद्ध शक्ति नहीं थी। वे केवल पीछे से आसमान में हो रही लड़ाई को उत्सुकता से देख सकते थे। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। भीड़ में कुछ दूर पाकर परिवार के गैब्रियल ने नागभान से कुड़ी। वह पीछे नहीं हटा और आसमान में उड़ते हुए लाल रंग की रोशनी की किरण में बदल गया। उसने एक काले भूत से लड़ना शुरू कर दिया। पाकर परिवार की प्रतिभा के कारण उनकी मार्शल आर्ट की क्षमता खराब नहीं थी, भले ही वह एक कीमियागर थे। बूम बूम बूम, आसमान में विस्फोट हुए। युद्ध बहुत दुखद था। कई योद्धा मरते रहे। वे पकौड़ों की तरह जमीन पर गिर पड़े। खून की बारिश होने लगी। अंधेरे प्रेतों के खिलाफ लड़ाई हमेशा खूनी होती थी। मृत्यु दर बहुत अधिक थी। हालांकि उनमें से ज्यादातर स्वर्ग के दायरे में थे। मध्यम स्तर के शैतान सम्राट और उच्च स्तर के शैतान सम्राट शायद ही कभी मरते थे। शैतान टाइटन्स तो और भी कम। उन्हें मारना बहुत मुश्किल था। जब तक कोई शक्तिशाली शक्ति न हो जो उसे बलपूर्वक मिटा दे, एक शाश्वत स्तर या शैतान टाइटन अविनाशी रहेगा। आकाश में लड़ाई रुक गई थी। हालांकि जब आधे से ज्यादा शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं को रोक दिया गया तो आयामी दरार को रोकने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। तीनों महान बुजुर्गों को यह थोड़ा कठिन लगने लगा। धमाका। इस समय वांग टेंग एक एक करके अंधेरे प्रेत को मार रहा था। बड़ी संख्या में विशेषता बुलबुले गिराए गए। दुर्भाग्य से उसका तारामंडल डार्कफोर्स पूर्ण ब्रह्मांड क्षेत्र तक पहुंच गया था। वह अब इसे और नहीं बढ़ा सकता था। वह असहाय महसूस कर रहा था। इतने सारे नक्षत्र डार्कफोर्स गुण होने के बावजूद ये बेकार था। कुछ ही दूरी पर ले यान एक अंधेरे भूत से लड़ रही थी। उसकी मार्शल आर्ट की क्षमता मजबूत नहीं थी, लेकिन उसने एक लाइटनिंग ले फनेस को नियंत्रित किया और उसे लगातार अंधेरे भूतों पर फेंका। अंधेरे भूत इसे संभाल नहीं पाए। ये थोड़ी गुंडागर्दी वाली युद्ध रणनीति काफी प्रभावी थी। इसके अलावा उसके पास लाइटनिंग हॉट फ्लेम थी, इसलिए वह इसकी बहुत सारी शक्ति को छोड़ने में सक्षम थी। हालांकि इस समय एक और पिशाच अंधेरे प्रेत ने यहाँ की स्थिति को देखा और पीछे से दौड़ा। उसने अपने तीखे पंजे लहराए और एक विशाल रक्त पंजा बनाया। उसने ले यान की पीठ पर निशाना साधा। ध्यान से, एक धीमी चीख सुनाई दी। बिजली चमकी और एक और विशाल बिजली ले फनेस बल से संघनित होकर आकाश से गिरी। यह उस अंधेरे भूत के शरीर पर हिंसक रूप से गिर गई जो ले यान पर हमला करना चाहता था। टकराना। बिजली की चमक से वह काला भूत डूब गया। उसका शरीर फट गया और उसका खूनी पंजा टूट गया। वह रोशनी की खूनी लाल बूंदों में बदल गया। लेटुन, धन्यवाद। लेयान ने आसमान की ओर देखा और मधुर स्वर में चिल्लाया। लेटुन ने अपना हाथ हिलाया और अपने सामने खड़े उच्चस्तरीय शैतान सम्राट अंधेरे भूत की ओर कठोरता से देखा।
वांग टेंग ने अपना सिर उठाया। उसे आश्चर्य नहीं हुआ, वह पहले भी ले टुन से लड़ चुका था और जानता था कि यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। वह अपने से एक स्तर ऊपर के व्यक्ति से लड़ने में सक्षम था। उच्च स्तरीय शैतान सम्राट डार्क ऑपरेशन अधिकतम पहले या दूसरे स्तर पर था। उसे इसे संभालने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा लगता है कि मुझे भी उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वह मन ही मन मुस्कुराया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अंधेरे प्रेतों ने उसे देख लिया। आखिरकार उसने अधिकाधिक अंधकार में प्रेतों को मार डाला था, इसलिए उन्नत श्रेणी के अंधकार में प्रेत उसे हत्याएं जारी रखने की अनुमति नहीं देंगे। शैतान टाइटन ब्लड स्लेयर ने अपना सिर नीचे किया और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। उसने डैन लियू को देखा और ठंडे स्वर में कहा, डैन लियू, मैं इस व्यक्ति को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। हाँ, डैन लियू पीछे से एक अच्छा शो देख रहा था, लेकिन जब उसने शैतान टाइटन के शब्द सुने तो उसका चेहरा बदल गया। हालांकि वह तुरंत ही जवाब दे सकता था। उसकी नज़र गंभीर भाव से वांग टेंग पर पड़ी। वह भी वांग टेंग की लड़ाई पर ध्यान दे रहा था। आखिर वांग टेंग ही था जिसने माध्यमिक पेशे की प्रतियोगिता के दौरान उसकी योजना को विफल कर दिया और उसके सारे प्रयासों को बर्बाद कर दिया। उसका दिल वांग टेंग के प्रति घृणा से भर गया था। इसीलिए उसे एहसास हुआ कि वांग टेंग बहुत शक्तिशाली था। वह कम से कम एक सामान्य ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा से ज़्यादा शक्तिशाली था। हालांकि उसे खुद पर बहुत भरोसा था। वह पहले ही स्वर्ग क्षेत्र में आगे बढ़ चुका था और डार्क फोर्स द्वारा दूषित होने के बाद उसकी मार्शल आर्ट क्षमता की तुलना एक सामान्य स्वर्ग चरण के मार्शल योद्धा से नहीं की जा सकती थी। महान युद्ध, महान शैतान ज्वाला आंधी तलवार, 2 टुकड़ों में कट। 4। वांग टेंग उसका मुकाबला नहीं था। धमाका। डैन लियू की नज़र ठंडी हो गई। उसने अपने पैर पटके और काली रोशनी की किरण में बदल गया। उसके हाथ में एक युद्ध तलवार दिखाई दी और वह वांग टेंग की ओर बढ़ा। उसके शरीर से काली शक्ति फूट पड़ी। वह घूम गई और उसके पीछे एक लंबी पूंछ बन गई। वह एक विशालकाय अजगर की तरह दिख रही थी। मरना। उसके मुंह से जोरदार चीख गूंजी। जब आवाज़ सुनी गई तो डैन लियू वांग टेंग के सामने आया। उसके हाथ में काली युद्ध तलवार थी जिससे एक काली चमक निकली और उसने वांग टेंग पर वार किया। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसके हाथ में युद्ध की तलवार बहुत तेज गति से हवा में एक छाया की तरह बन गई। इसने नीचे से डैन लियू के हमले को रोक दिया। झंकार। दोनों तलवारें आपस में टकराईं जिससे जोरदार धमाका हुआ। टक्कर वाली जगह से चिंगारियां निकलीं। तुम मुझे मारने के योग्य नहीं हो। युद्ध कवच के नीचे से वांग टेंग की शांत आवाज़ आई। उसकी आवाज़ में तिरस्कार की झलक थी। बेशर्म। डैन लियू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने अपना शरीर हिलाया और वांग टेंग के बाईं ओर दिखाई दिया। उसने फिर से अपनी युद्ध तलवार निकाली। एक काली तलवार की चमक जो पहले से कई गुना अधिक भयानक थी फट गई और वांग टेंग की ओर वार किया। एक ब्रह्मांड स्तरीय युद्ध तकनीक। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। फिर वह मुस्कुराया और कहा, यह बस एक छोटी सी चाल है। अगले ही पल उसकी नज़र ठंडी हो गई। उसके शरीर में मौजूद तारामंडल बिजली की शक्ति फट गई और उसकी युद्ध तलवार पर एकत्र हो गई। एक बैंगनी तलवार की चमक आसमान में चमक उठी। धमाका। स्लैश। वांग टेंग चिल्लाया और अपनी युद्ध तलवार बाहर निकाल ली। तीसरे दर्जे की स्वर पृथ्वी आपदा बिजली, परम बैंगनी बिजली। उग्र बिजली तलवार कौशल। बैंगनी तलवार की चमक बिजली की शक्ति से भरी हुई थी। ये बिजली के साथ मिल गई और बिजली की सजा की तरह काली तलवार की चमक की ओर बढ़ी। धमाका। दोनों तलवारें एक दूसरे से टकराईं जिससे एक भयंकर विस्फोट हुआ। भयानक प्रभाव से पूरा वातावरण प्रभावित हुआ। बहुत से लोगों की निगाहें इस युद्ध पर लगी हुई थीं। जब उन्होंने उन दोनों को देखा तो वे दंग रह गए। यह अविश्वसनीय था कि माध्यमिक व्यवसायों से इन दो प्रतिभाओं के बीच लड़ाई इस स्तर तक पहुंच सकती है। इसके अलावा वे ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धाओं के बराबर थे। वह इतना शक्तिशाली क्यों है? गैब्रियल की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। चाहे वह उसका दूसरा पेशा हो या उसकी मार्शल आर्ट, उसकी तुलना वांग टेंग से नहीं की जा सकती थी। इस भावना ने उसे बेहद असहज कर दिया। अगर कोई और होता तो वह इस हालत में नहीं होता। हालांकि यह पाक परिवार का दुश्मन था और दोनों ही पक्ष महान कियान साम्राज्य से थे। यह अपरिहार्य था कि उनकी तुलना की जाएगी। यहाँ तक कि वह अनजाने में ही अपनी तुलना वांग टेंग से करने लगा। फिर भी वह वही था जिसे दबाया जा रहा था। स्वाभाविक रूप से वह निराश महसूस कर रहा था। शक्तिशाली टक्कर के कारण वांग टेंग और डैन लियू कुछ हजार मीटर पीछे चले गए, इससे पहले कि वे खुद को संभाल पाते। वे दूर से एक दूसरे को घूरते रहे। डैन लियू का चेहरा बदसूरत हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग इतना शक्तिशाली होगा। वह उससे लड़ने में सक्षम था। उनके बीच एक प्रमुख क्षेत्र और 9 छोटे क्षेत्रों का अंतर था। वांग टेंग इतना राक्षस कैसे बन गया? इस व्यक्ति को मरना ही होगा। डैन लियू की निगाहें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं और वह वांग टेंग को घूर रहा था।
देखो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मुझे मारने का अधिकार नहीं है। वांग टेंग की आवाज़ फिर से सुनाई दी। ये शांत और परेशान करने वाली लग रही थी। तुम्हारे पास और क्या कौशल हैं? उनका प्रयोग करो। अगर मैं गंभीर हो गया तो तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा। ले यान, गू लो और अन्य लोग अवाक रह गए। क्या यह आदमी हमेशा इतना घमंडी था? यदि वह गंभीर हो गया तो उसके दुश्मन को कोई मौका नहीं मिलेगा। क्या वह बिल्कुल भी गंभीर नहीं था? उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। दूसरा पक्ष एक शीर्ष स्वर्ग भगवान था। इसके अलावा अभी अभी प्रदर्शित की गई क्षमता के आधार पर वह पिछले अंधेरे प्रेत से कहीं अधिक शक्तिशाली था। वांग टेंग बहुत घमंडी था। डैन लियू को अपने चेहरे की मांसपेशियों में ऐंठन महसूस हुई। उसके दिल में गुस्सा बेकाबू होकर उबल रहा था। वांग टेंग के शब्द क्रोध पैदा करने वाले थे, खास तौर पर उसका शांत लहजा। इससे उसका गुस्सा 30% बढ़ गया। उसकी नज़रें तेज हो गईं और उसने वांग टेंग को घूर कर देखा। वह इतना गुस्से में था कि हंस पड़ा। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं देखना चाहता हूं कि जब तुम गंभीर होगे तो क्या तुम मेरे हमले का सामना कर पाओगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी काली तलवार को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। उसके शरीर से एक अजीब सी हलचल फैली और जल्दी ही सभी दिशाओं में फैल गई। धमाका! अगले ही पल वह अजीब शक्ति एक विशेष क्षेत्र में बदल गई और वांग टेंग को अपनी ओर खींच लिया। 3 तत्व मिश्रित संकर डोमेन। वांग टेंग ने आश्चर्य से अपने चारों ओर देखा। यह एक 3 तत्व डोमेन था। हवा, आग और अंधकार की विशेष शक्ति ने पूरे क्षेत्र को भर दिया। ये हर जगह थी, वांग टेंग को पूरी तरह से घेरे हुए थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। हालांकि अंधेरे के भीतर हवा और आग की छुपी हुई मारक क्षमता थी। दिलचस्प, वांग टेंग ने बड़बड़ाया। वांग टेंग, तुमने बिना किसी सावधानी के मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें अपने अहंकार की कीमत चुकानी होगी। डैन लियू अंधेरे में प्रकट हुआ और उपहास किया। चलो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वांग टेंग ने अपनी उंगलियां फंसाकर उससे आग्रह किया। डैन लियू, मिन, वह इतना गुस्से में था कि कुछ भी बोलना नहीं चाहता था। उसकी निगाहें ऐसी लग रही थीं मानो वह वांग टेंग को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हो। उसके चेहरे पर काले निशान बहुत विकृत थे। चूंकि तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। डैन लियू ने अपनी युद्ध तलवार को तिरछे आसमान की ओर तान दिया। उसके बगल में अजीब तलवार की चमक दिखाई दी। वे गहरे हरे और गहरे लाल रंग की थीं। वे एक दूसरे से जुड़ गईं और धीरे धीरे तलवार की चमक की धार में बदल गईं। यह अंधेरे प्रेत के डोमेन के समान है। हालांकि डैन लियू का डोमेन अधिक मजबूत और अधिक जटिल है। वांग टेंग ने अपने सामने के दृश्य का आंकलन किया। इसके अलावा अंधेरे प्रेत के पास शैतानी परिवर्तन के बाद ही ऐसी शक्ति थी। डैन लियू ने शैतानी परिवर्तन नहीं किया था। वह इस अवस्था तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से अपनी ताकत पर निर्भर था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन अंधकार में प्रेतों ने उसे बहुत महत्व दिया और उसे तैयार किया। इस व्यक्ति की प्रतिभा को कम नहीं आंका जाना चाहिए। उसके सामने तलवार की चमक से एक शक्तिशाली उतार चढ़ाव आया। वांग टेंग ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी बिजली तत्व युद्ध तलवार को रखा और इसे धातु तत्व युद्ध तलवार में बदल दिया। डैन लियू वांग टेंग की हरकतों से हैरान रह गया। उसने अचानक अपनी तलवार क्यों बदल दी? लेकिन जल्द ही उसने उपहास किया। बेकार संघर्ष! वांग टेंग ने ठहाका लगाया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर अपनी धातु की तलवार तानते हुए कहा, अज्ञानी लोग निडर होते हैं। तुम मौत की तलाश में हो। डैन लियू को वांग टेंग के बेपरवाह रवैये से नफरत थी। उसकी अभिव्यक्ति विकृत हो गई, जैसे कि वह उत्तेजित हो गया हो। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी युद्ध तलवार को बाहर निकाल दिया। महान शैतान ज्वाला आंधी तलवार! एक गुस्से भरी चीख सुनाई दी। डैन लियू की आंखों में काली रोशनी चमक उठी। धमाका! जैसे ही उसने अपनी युद्ध तलवार लहराई, तलवार की भयावह चमक हवा में घूमकर बाहर फैल गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने अपनी युद्ध तलवार पकड़ी और शांति से तलवार की चमक को देखा। वह हिला नहीं। बेवकूफ, तुमने इसे जबरदस्ती क्यों लिया? डैन लियू ने व्यंग्य किया। वांग टेंग इतना घमंडी था कि वह हंसना चाहता था। उसने क्यों नहीं टाला? ये बेवकूफ़ी थी। उनका डोमेन 8वें रैंक पर पहुंच गया था और यह वास्तविकीकरण चरण में था। इसके अलावा उसके पास शक्तिशाली युद्ध तकनीक थी, महान शैतान ज्वाला आंधी तलवार। यहाँ तक कि एक सामान्य ब्रह्मांड स्तर का मार्शल योद्धा भी इसका सामना करने में सक्षम नहीं हो सकेगा। वांग टेंग की प्रतिभा चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका मंच अभी भी वहीं था। वह इस हमले का सामना नहीं कर पाएगा। डैन लियू के लिए वांग टेंग पहले से ही एक लाश थी। तथापि धमाका! इस समय तलवार की चमकधारा के भीतर एक हिंसक विस्फोट गूंज उठा। प्रकाश की अनंत सुनहरी किरणें निकलीं और उसकी तलवार की चमक की नाकाबंदी को जोर से भेद दिया। फिर वे कुछ 100 मीटर लंबी सुनहरी तलवार की चमक में बदल गईं और आसमान में उड़ गईं।
तलवार की चमक से एक तेज और प्रभावशाली तलवार की तीक्ष्णता फूट पड़ी। धमाका! अगले ही पल डैन लियू के क्षेत्र में घुसपैठ हो गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। सुनहरी तलवार की चमक ने डैन लियू के 3 तत्व संकर डोमेन को बलपूर्वक भेद दिया। ये कैसे संभव है? डैन लियू ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। लेकिन जल्द ही उसके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। वह बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हट गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने देखा कि सुनहरी तलवार की चमक धीरे धीरे नीचे गिर रही है और उसकी तलवार की धार 2 टुकड़ों में कट रही है। तब धमाका! एक जोरदार धमाका हुआ और डैन लियू की तलवार की चमक की धार तुरंत फूट पड़ी। अनगिनत बढ़िया तलवार की चमक सभी दिशाओं में फैल गई। फिर सुनहरी तलवार की चमक बिना किसी प्रतिरोध के डैन लियू पर टूट पड़ी। नहीं! डैन लियू के मुंह से गुस्से से भरी दहाड़ निकली। उसने अपने शरीर में मौजूद सभी ताकतों को जुटाने की पूरी कोशिश की, जिससे उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। तलवार के इस हमले को रोकने की कोशिश करते ही वे फूट पड़ीं, जिससे उसका दिल धड़कने लगा। धमाका! एक पल में सुनहरी तलवार की चमक ने डैन लियू को अपनी चपेट में ले लिया। उसी समय भयानक तलवार की नीयत ने डैन लियू के 3 तत्व संकर क्षेत्र को बलपूर्वक 2 भागों में काट दिया। वाह! तानाशाह की 12 तलवारों में से चौथी तलवार वास्तव में भयानक है। वांग टेंग ने अपनी आंखों के सामने अपना हाथ रखा और दूर तक देखने का नाटक करते हुए कहा। डैन लियू का तलवार हमला वाकई शक्तिशाली था। ये 3 तत्वों और एक शाश्वत मंच युद्ध तकनीक वाला एक संकर डोमेन था। इसकी शक्ति भयानक थी। हालांकि वांग टेंग घमंड नहीं कर रहा था। यह एक अमर स्तर की युद्ध तकनीक थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा सफ़ेद गाउन में अनंत स्तर के बुजुर्ग से विशेषता बुलबुले लेने के बाद उसका धातु डोमेन एकीकरण चरण में पहुंच गया था। ये वास्तविकीकरण चरण से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। इसके अतिरिक्त उनके पास मेटल की उत्पत्ति का दूसरा स्थान था। ये स्पष्ट था कि कौन अधिक शक्तिशाली था। बाहर कई लोग वांग टेंग के लिए चिंतित थे जब उन्होंने देखा कि वह डैन लियू के प्रभाव में आ गया है। लेकिन कुछ समय बाद डैन लियू का प्रभुत्व बलपूर्वक तोड़ दिया गया। पहले उसमें छेद किया गया, फिर उसे 2 टुकड़ों में काटा गया। एक हमले में डैन लियू का क्षेत्र वांग टेंग द्वारा नष्ट कर दिया गया। ये कितना भयावह और भयानक था। उसकी ताकत देखकर हर कोई दंग रह गया। डैन लियू का प्रभुत्व धीरे धीरे खत्म हो गया, जबकि सुनहरी तलवार की चमक बनी रही। हर कोई इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था, लेकिन वे अंदर की स्थिति को नहीं देख पा रहे थे। क्या डैन लियू मर गया? कई कीमिया प्रतिभाओं ने अपनी लार निगल ली और सुनहरी तलवार की चमक को गौर से देखने लगे। क्या ये प्रतिभाशाली कीमियागर यही मरने वाला था? डैन युआन, ली जिन और मो चेंग सभी प्रतिभाशाली कीमियागर थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि वे कितने जटिल थे। कुछ देर बाद सुनहरी तलवार की चमक धीरे धीरे गायब हो गई और अंदर का माहौल सामने आ गया। एक खूनी आकृति सबके सामने आ गई। हर कोई अचंभित था। डैन लियू का शरीर लगभग 2 टुकड़ों में कट गया था। एक लंबी और पतली भयानक तलवार का निशान उसके बाएं कंधे से नीचे तक फैला हुआ था, जो उसके पूरे शरीर को काटता हुआ उसके दाहिने पेट तक पहुंच गया था। उसके शरीर का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही जुड़ा हुआ था। खून फव्वारे की तरह बह रहा था। यह एक दुखद दृश्य था। खूनी शैतान परिवर्तन। जीवन के लिए लड़ो। एक और उच्च स्तरीय शैतान टाइटन। उसका रक्तरंजित शरीर हवा में लटक रहा था। बहुत सारा खून बह गया। डैन लियू, जो एक पल पहले आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अब एक मरे हुए कुत्ते की तरह हो गया था। दूसरी ओर डोमेन के गायब हो जाने के बाद वांग टेंग की आकृति प्रकट हुई। डैन लियू की दयनीय स्थिति की तुलना में वांग टेंग को कोई नुकसान नहीं हुआ। वह शांत और उदासीन लग रहा था। उसने अपनी युद्ध तलवार को अपने हाथ में ढीला पकड़ रखा था। कोई नहीं बता सकता था कि वह वही था जिसने भयानक सुनहरी तलवार की चमक जारी की थी। सबकी नज़र वांग टेंग पर टिक गई। कुल मिलाकर ये काफ़ी आश्चर्यजनक था। गल्प। न्यू रितियन, ताइवान और अन्य लोगों ने बेकाबू होकर अपनी लार निगल ली। उनके चेहरे आश्चर्य और अविश्वास से भरे हुए थे। तो इतना मजबूत? ये वाइल्डहैमर हकलाया। गैब्रियल अचंभित था। वह स्तब्ध था। अचानक उसके पूरे शरीर में ठंड फैल गई, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। डैन लियू की दयनीय स्थिति को देखते हुए वह लगभग अपनी ही परछाई देख सकता था। वांग टेंग क्रूर था। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या वह सचमुच इस आदमी का दुश्मन बनने के योग्य था? गैब्रियल के हृदय में असहायता की गहरी भावना प्रकट हुई। वह उत्तेजित हो गया। यह आदमी वाकई डरावना है। ले यान ने गहरी सांस ली। जब वह अपने सामने काले भूत को देख रही थी तो उसकी नज़र दृढ़ हो गई। उसने अपनी लाइटनिंग ले फनेस को नियंत्रित किया और उसे उस पर फेंक दिया। काला प्रेत। ओ। इस मानव महिला को क्या हो गया था? वह अचानक इतनी डरावनी क्यों हो गई? पहले तो वे स्थिर थे, लेकिन अब लहरें ले यान की दिशा में झुक रही थीं।
एक निश्चित समय पर अंधेरे प्रेत को चकमा देने का समय नहीं मिला और लाइटनिंग ले फनेस ने सीधे उसके चेहरे पर वार किया। प्रभाव से उसे चक्कर आ गया। लेयान ने ऊपरी हाथ पाने के बाद कोई दया नहीं दिखाई। उसने अपनी लाइटनिंग ले फनेस को बेतहाशा फेंका और लाइटनिंग हॉट फ्लेम फट गई जिसने उसे अपनी चपेट में ले लिया। वह काला प्रेत दर्द से चीख उठा। कुछ ही सेकंड में वह काला साया जलकर राख हो गया। मैंने आखिरकार एक काले भूत को मार डाला। लेयान ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। वह बहुत खुश थी। बहुत से लोग उसे कनखियों से देखते रहे। इस खूबसूरत किमियागर का एक क्रूर पक्ष भी था। यह अप्रत्याशित था। आसमान में लेटुन एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत से लड़ रहा था। उसने नीचे देखने के लिए कुछ समय लिया और आंखें सिकोड़ लीं। वह चकित था। ऐसा लग रहा था कि वांग तेंग और भी मजबूत हो गया है। फिर उसके हाथ में मौजूद हथियार और भी ज्यादा हिंसक हो गए। उसने उन्हें उन अंधेरे भूतों पर तेजी से फेंका। एक स्वर्गीय मार्शल योद्धा के रूप में वह वांग तेंग से हारना नहीं चाहता था। एक बार हारना डरावना नहीं था, लेकिन वह हर बार नहीं हार सकता था। एक पल में कई प्रतिभाएं अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता के कारण वांग तेंग से प्रेरित हो गईं और अंधेरे प्रेत पर उग्र रूप से हमला करना शुरू कर दिया। अंधेरे प्रेत भ्रमित थे। बेकार। शैतान टाइटन ने अपना सिर नीचे किया और उसे ठंडेपन से देखा। उसकी आवाज़ ठंडी थी जब उसने कहा, तुम ब्रह्मांड के मानव मार्शल योद्धा को भी नहीं हरा सकते। तुम्हें तैयार करना हमारे सभी संसाधनों की बर्बादी है। डैन लियू अचानक भारी सांस लेने लगा। उसकी अभिव्यक्ति विकृत हो गई जैसे कि उसने बेकार शब्द सुना हो। उसका गतिहीन शरीर फिर से हिलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उनमें अंधेरा छा गया था। वह अभी भी जीवित है। आसपास के लोगों में चीख पुकार मच गई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि डैन लियू इतनी गंभीर चोटों के बाद भी जीवित बचे होंगे। ध्यान रहे, वह केवल एक स्वर्ग स्तर का मार्शल योद्धा था। उसके पास ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा की शक्तिशाली उपचार क्षमता नहीं थी। और तलवार की चमक ने उसके दिल को चीर दिया था। यह एक जानलेवा घाव था। एक सामान्य स्वर्ग स्तर का मार्शल योद्धा ऐसी गंभीर चोटों के बाद मर गया होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि डैन लियू ने फिर से चलना शुरू कर दिया। यह अविश्वसनीय था। सभी को तुरंत उसकी पहचान एक काले भूत के रूप में याद आ गई। वे गंभीर हो गए। वह मरा नहीं है। वांग तेंग ने आश्चर्य से दूसरे पक्ष की ओर देखा और थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं। डार्क फोर्स द्वारा दूषित होने के बाद डैन लियू की जीवन शक्ति बहुत मजबूत हो गई। पहले तो वांग तेंग ने सोचा कि तलवार का हमला उसे मारने के लिए पर्याप्त था। अब ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ प्रयास करने की आवश्यकता होगी। डैन लियू ने अपनी गर्दन को अकड़कर घुमाया और जिंदा रहने की कोशिश की। हालांकि उसकी लाल आंखें नफरत से भरी हुई थीं और वह वांग तेंग को घूर रहा था। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुम बहुत कमज़ोर हो। वांग तेंग ने शैतान टाइटन की तरफ इशारा किया। उसने भी कहा था कि तुम बेकार हो। मैं सही कह रहा हूँ। दहाड़। डैन लियू के मुंह से एक धीमी और उग्र दहाड़ निकली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घायल जंगली जानवर संघर्ष कर रहा हो और दहाड़ रहा हो। छींटे। अगले ही पल एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। सभी ने आंखें सिकोड़ लीं मानो उन्होंने कोई अविश्वसनीय चीज़ देख ली हो। डैन लियू के शरीर पर अनगिनत मांस और खून ऐसे बेचैनी से छटपटाने लगे मानो वे जीवित हों। बहता हुआ खून इकट्ठा होने लगा और खून जैसी लाल बदबू फैलने लगी। छींटे, छींटे, अल्पविराम। सभी की हैरानी भरी निगाहों के सामने डैन लियू के शरीर में भारी बदलाव आया। उसके शरीर से कई ट्यूमर बाहर निकल आए जिससे उसका शरीर लगातार बढ़ता गया। उसी समय डैन लियू के शरीर से बहुत सारा खून बह निकला। ये खून की लहर की तरह आसमान में फैल गया और धीरे धीरे एक विशाल रक्त कोकून बन गया जिसने उसे घेर लिया। ये रक्त की हानि थोड़ी बहुत है। वांग तेंग ने आश्चर्य से इस दृश्य को देखा। वह अनुमान लगा सकता था कि डैन लियू किसी काले भूत द्वारा दूषित हो गया था। इतनी बड़ी मात्रा में खून के साथ यह एक पिशाच काला भूत होना चाहिए। कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं था। बैंग बैंग बैंग। अचानक हवा में दिल की धड़कन की आवाज़ गूंज उठी। रक्त कोकून से एक चमकदार रक्त लाल चमक निकली। इसने आकाश को भर दिया और पूरे क्षेत्र को रोशन कर दिया। वांग तेंग को कोई जल्दी नहीं थी। वह जानता था कि यह एक अंधेरे भूत का शैतानी रूपांतरण था, इसलिए अगर वह हस्तक्षेप भी करता तो भी यह बेकार था। उसने पहले भी ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन वह शैतानी रूपांतरण के परिणाम को बदल नहीं सका। वह अपनी ऊर्जा बचाना चाहता था और शैतानी रूपांतरण के पूरा होने का इंतजार करना चाहता था, उसके बाद ही फिर से उससे निपट सकता था। वैसे भी वांग तेंग के लिए डैन लियू कोई खतरा नहीं होगा, भले ही वह शैतान परिवर्तन से गुजरे। जो भी मरना चाहे वह अंत में मरेगा ही। हालांकि डैन लियू का शैतानी परिवर्तन वांग तेंग की उम्मीद से कहीं ज्यादा था। अतीत में केवल शुद्ध अंधेरे प्रेत ही शैतानी परिवर्तन के इस चरण तक पहुंचने में सक्षम थे। अंधेरे प्रेतों का इस चरण तक पहुंचना दुर्लभ था।
देखने में ऐसा लगता है कि डैन लियू की दूषित डार्क फोर्स असाधारण थी। उसने अपनी थोड़ी को छुआ और सोचने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। बहुत सी निगाहें उस विशालकाय रक्त कोकून पर टिकी थीं। उन्हें बुरा लग रहा था। ये बहुत अजीब था। खून का कोकून बहुत ही अजीब था। ये खून से लाल सूरज की तरह हवा में लटका हुआ था। खून की मोटी बदबू लगातार फैल रही थी, जिससे लोगों को बेचैनी महसूस हो रही थी। बैंग बैंग बैंग, एड्स बाय पब फ्यूचर। दिल की धड़कन की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी। खून का कोकून धीरे धीरे फैलकर बड़ा होता जा रहा था। वांग टेंग गंभीर हो गया। वह पहले से ही रक्त कोकून के भीतर एक शक्तिशाली और बुरी आभा को महसूस कर सकता था। डैन लियू का शैतान रूपांतरण सही नहीं था। स्वूश! अचानक रक्त के कोकून से एक तंतु बाहर निकला और नीचे खड़े योद्धाओं की ओर बढ़ा। क्षण भर में ही योद्धाओं के शव रक्त लाल जालों की गिरफ्त में आ गए और रक्त कोकून की ओर दौड़ पड़े। वांग टेंग के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने अपनी युद्ध तलवार निकाली। स्वूश! खून से लाल तंतु तुरंत टूट गया। ताज़ा खून बह निकला और योद्धाओं की लाशें जमीन पर गिर गईं। गर्जन! खून के कोकून से एक भयंकर दहाड़ निकली। फिर खून से लाल रंग के तंतु बाहर निकले। उनकी संख्या 10 से ज्यादा थी। वे नीचे के योद्धाओं की ओर झपटे। क्या तुम उन लाशों को छीनने की कोशिश कर रहे हो? वांग टेंग ने नाक भान सिकोड़ी। उसके हाथ में युद्ध की तलवार ने कई तलवारों की चमक पैदा कर दी थी, जिसने आकाश को अवरुद्ध कर दिया था। खून से लाल रंग के ये तंतु आकाश में बेतहाशा आगे पीछे घूम रहे थे। दुर्भाग्य से वे वांग टेंग की तलवार की चमक से बच नहीं पाए। वे सभी 2 टुकड़ों में कट गए। दहाड़! रक्त कोकून के भीतर लगातार गुस्से भरी दहाड़ें सुनाई दे रही थीं। मैं तुम्हें शैतानी परिवर्तन से नहीं रोक सकता, लेकिन मैं तुम्हें लाशें चुराने से रोक सकता हूँ, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। क्या तुम्हारा खून खत्म हो रहा है? दहाड़! इससे भी ज्यादा गुस्से वाली दहाड़ सुनाई दी। इससे हवा हिल गई। कई लोगों के चेहरे पर अजीबोगरीब भाव थे। वे रक्त के कोकून से क्रोध और लाचारी को महसूस कर सकते थे। डैन लियू को मौत के मुंह में जाना चाहिए। जारी रखें। यदि आप एक लाश ला सकें तो मैं हार मान लूंगा, वांग टेंग ने कहा। गर्जन! डैन लियू क्रोधित हो गया। उसने अपने तंबू फैलाने बंद कर दिए और अपने शैतानी रूपांतरण की गति बढ़ा दी। बैंग बैंग बैंग, धड़कनें तेज और ज्यादा तेज हो गईं। गति पहले से कम 10 गुना ज्यादा थी। आसमान में लगातार धमाके गूंज रहे थे। निचले लोगों के कई योद्धाओं ने अपने दिलों को जकड़ लिया और दर्दनाक भाव प्रकट किए। बहुत से लोग धड़कन की आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर सके। इससे साबित होता है कि शैतानी परिवर्तन कितना भयानक था। तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। हर कोई अवाक रह गया। इस आदमी को उसने एक कोने में धकेल दिया था। वह अधीर कैसे नहीं हो सकता था। कुछ देर बाद धड़कन अचानक बंद हो गई। खून का कोकून 10 मीटर से भी ज्यादा बड़ा हो गया था और उसमें से खून की मोटी बदबू आ रही थी। क्रैक क्रैक क्रैक! अचानक एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी। सभी लोग उत्साहित थे। वे खून के कोकून को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। रक्त कोकून की सतह पर खून की स्पष्ट रेखाएं दिखाई दीं। उसमें से रक्त लाल चमक निकल रही थी। ये बहुत ही चमकदार थी। वांग टेंग ने आंखें सिकोड़ लीं। उसने खून के कोकून को देखा और अपनी असली आंख को सक्रिय कर दिया। एक अजीब आकृति उसकी दृष्टि में आई। धमाका! इस समय रक्त का कोकून फट गया। टूटे हुए टुकड़े रक्त लाल प्रकाश की बूंदों में बदल गए और सभी दिशाओं में बिखर गए। और भी अधिक चमकदार रक्त लाल चमक भड़क उठी। फिर सबके सामने एक विशाल आकृति प्रकट हुई। गर्जन! भयानक गर्जनाएं आसमान में गूंजने लगीं। ये कानों को बहरा कर देने वाली थी। बहुत से लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने अपने कानों को ढकने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ लोग अभी भी बहुत देर से थे। उनके कानों से खून बह रहा था। वांग टेंग को सबसे पहले इसका खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि दहाड़ उसी की ओर थी। वह बेकाबू होकर भौहें सिकोड़ते हुए चिल्लाया, चले जाओ! ध्वनि तरंगें फैल गईं और अदृश्य लहरें बनाते हुए दूसरे पक्ष की ओर टकराईं। टकराना! डैन लियू की दहाड़ टूट गई। आत्मा भस्म ध्वनि! ये ध्वनि तरंग आध्यात्मिक हमला था जिसे वांग टेंग ने आत्मा भक्षण करने वाली जेलीफिश से प्राप्त किया था। यह एक ब्रह्मांड स्तरीय युद्ध तकनीक थी जो सीधे आत्मा की उत्पत्ति को लक्षित करती थी और आत्मा की उत्पत्ति को भी खा सकती थी। डैन लियू की दहाड़ उनके कौशल की तुलना में फीकी पड़ गई। धमाका! इससे पहले कि वह स्वयं को स्थिर कर पाता, विशाल पिंड को सोल डिवोर साउंड द्वारा कुछ हजार मीटर पीछे फेंक दिया गया। ध्वनि तरंग आत्मा युद्ध तकनीक! कुछ दूर पर गु लो हैरान रह गया। उसकी आंखों में एक तेज चमक उठी। उसे यह युद्ध तकनीक थोड़ी जानी पहचानी लगी। उसने इसे पहले कहाँ देखा था। खूनी शैतान परिवर्तन! जीवन के लिए लड़ो! एक और उच्च स्तरीय शैतान टाइटन। 3। एक क्षण के लिए तो उसे कुछ याद ही नहीं आया। इस समय डैन लियू का शरीर पूरी तरह से प्रकट हो गया था। हर कोई हैरान था। यह क्या है?
हर कोई उसे, या यूं कहें कि उसे, भय और घृणा से देख रहा था। डैन लियू एक राक्षस में बदल गया था। उसके विशाल शरीर पर किसी इंसान का कोई निशान नहीं दिख रहा था। वह एक फूला हुआ और घिनौना लाल कीड़ा जैसा था। उसका शरीर ऐंठते हुए मांस से ढका हुआ था। ये घिनौना था। फक, वांग टेन को तब झटका लगा जब उसने इस चीज का असली चेहरा देखा। कितना बड़ा कीड़ा है, और तो और इसके 2 सिर भी हैं। मॉन, लेयान, गूलो और अन्य लोग ये सुनकर अवाक रह गए। यद्यपि वे जानते थे कि यह कीड़ा जैसा दिखता है, फिर भी इसे जोर से कहना शर्मनाक था। वांग टेन को नहीं पता था कि वे क्या सोच रहे थे। उसकी नज़र अभी भी डैन लियू पर थी और वह चुपके से उसे देख रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। सचमुच, वहां 2 सिर थे। जिस शरीर को उसने कुछ देर पहले लगभग काट दिया था, वह 2 अलग अलग शरीरों में बदल गया था। फिर भी वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक असामान्य एहसास दे रहे थे। उसी समय प्रत्येक सिर पर एक बड़ी आंख थी। वे वांग टेन को बुरी और कटु दृष्टि से घूर रहे थे। यदि वह कोई अन्य व्यक्ति होता, तो जब वह इस बदसूरत चीज को अपनी ओर घूरते देखता, तो उसका सिर सुन्न हो जाता और उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते। हालांकि वांग टेंग ने कई शैतानी परिवर्तन देखे थे। वह एक साधारण शैतानी परिवर्तन वाले मार्शल योद्धा से नहीं डरेगा। गर्जन, गर्जन। डैन लियू के मुंह से गुस्से से भरी दहाड़ निकली। उसने बिना समय गंवाए वांग टेंग की ओर हमला कर दिया। उसका शरीर फूला हुआ था, लेकिन उसकी गति धीमी नहीं थी। आप ये भी कह सकते हैं कि वह बहुत तेज था। पलक झपकते ही वह वांग टेंग के सामने आ गया। टकराना। फिर उसने अपनी मोटी और फूली हुई पूंछ को वांग टेंग की ओर क्षैतिज रूप से घुमाया। उसकी गति बहुत तेज थी और हवा में एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। तुम अपने शरीर का इस्तेमाल हमले के लिए कर रहे हो। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। मुट्ठी खोलते ही उसके होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान उभर आई। धमाका, एक विस्फोट हुआ। वांग टेंग की मुट्ठी पर एक भयानक मुट्ठी का निशान जम गया। ये डैन लियू के फूले हुए शरीर पर जोर से गिरा। अगले ही पल मांस और खून फट गया। ताज़ा खून बाहर निकल आया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि डैन लियू गुस्से में नहीं चिल्लाया। इसके बजाय उसकी आंखों में उपहास का भाव था। वांग टेन की नज़र अचानक जम गई। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। इस क्षण, इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, चारों दिशाओं में बिखरा हुआ रक्त और मांस वापस बहाया और उसे घेर लिया। बड़ी मात्रा में खून एक दूसरे से लिपटा हुआ था, जिससे एक विशाल जाल बन गया था, जिसने सभी दिशाओं को अवरुद्ध कर दिया था। एक पल में उसका मांस और खून सिकुड़ गया, जैसे कि वे वांग टेन को डुबाना चाहते हों। ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। लेयान और बाकी लोगों ने अपनी मुट्ठियां बेकाबू होकर भींच लीं। वे वांग टेंग के लिए चिंतित थे। शैतानी परिवर्तन के बाद डैन लियू का हमला बहुत ही अजीब था। यह अप्रत्याशित था, लेकिन ये स्पष्ट था कि एक बार कोई व्यक्ति मांस और रक्त से घिर गया तो वह अत्यंत खतरनाक हो जाएगा। वांग टेंग ने नाक सिकोड़ी। उसके शरीर पर बिजली तत्व युद्ध कवच एक धारा की तरह पीछे हट गया, जबकि अन्य ब्रह्मांड स्तर के अग्नि तत्व युद्ध कवच ने उसे तुरंत ढक लिया। पूरी प्रक्रिया कुछ सेकंड के भीतर हुई। उसका पूरा शरीर लाल हो गया था और उसके शरीर से झुलसती लपटें निकल रही थीं। 1000 जानवरों की आत्मा ज्वाला। धमाका, एक भव्य ज्वाला पूरे अखाड़े में फैल गई तथा बीच में वांग टेंग की रक्षा करने लगी। सिजल। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब लपटें डैन लियू के मांस और खून से टकराईं, तो वे ऐसे जलने लगी जैसे ईंधन से टकराए हों। दहाड़, दहाड़, दहाड़। डैन लियू दर्द से चीख उठा। उसका फूला हुआ शरीर हवा में बेतहाशा संघर्ष कर रहा था और उसके शरीर से मीठी जली हुई बदबू निकल रही थी। ये घिनौना था। क्या हो रहा है? सभी लोग फिर से चौंक गए। वे इस दृश्य को हैरानी से देखने लगे। टकराना। अगले ही पल डैन लियू इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके शरीर का वह हिस्सा जो वांग टेंग के चारों ओर लिपटा हुआ था, फट गया और एक आकृति बाहर उड़ गई। यह आकृति लाल लपटों में घिरी हुई थी। ये बीच हवा में खड़ी थी और बेहद चमकदार दिख रही थी। एक छिपकली जिसकी पूंछ कटी हुई है। वांग टेंग ने आग की लपटों के बीच से शांति से अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा। उसकी 1000 जानवरों की आत्मा की लौ ने सभी प्रकार के मांस और रक्त का मुकाबला किया। किसी भी शक्तिशाली स्टार जानवर का मांस और रक्त केवल 1000 जानवरों की आत्मा की लौ के लिए पोषण बन सकता है। डैन लियू उसे अपने मांस और रक्त से लपेटने की कोशिश करके भाग्य को लुभा रहा था। यह उस तरह की दिव्य ज्वाला है। लेयान की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत अपना अनुमान लगा लिया। दिव्य ज्वालाओं के सभी प्रकार के उपयोग उसके दिमाग में कौंध गए और उसने उनकी तुलना वांग टेंग की दिव्य ज्वाला से की। फिर उसे एक विचार आया। 1000 जानवरों की आत्मा की ज्वाला। यह एक दिव्य ज्वाला है। वांग टेंग सचमुच भाग्यशाली है। मुझे ईर्ष्या हो रही है। अल्पविराम। क्या ये तुम्हारा शैतानी परिवर्तन है? वांग टेंग ने अपना हाथ हिलाया और अपने आसपास की लपटों को वापस खींच लिया। वे उसकी हथेली के आकार की एक गेंद में बदल गईं और उसकी हथेली के ऊपर तैरने लगीं।
उसने शांति से कहा, ये तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ है। मरना। खून से लाल कीड़े के मुंह से कर्कश आवाज निकली। ये कड़वाहट और आक्रोश से भरी थी। अगर आप ध्यान से सुने तो आपको डैन लियू की आवाज सुनाई देगी। छींटे छींटे। अचानक डैन लियू की फूली हुई पीठ पर दो बड़े उभार उभर आए। उसके शरीर से मांसल पंखों का एक जोड़ा टूटकर आसमान में फैल गया। खूनी शैतान परिवर्तन। जीवन के लिए लड़ो। एक और उच्च स्तरीय शैतान टाइटन। 4। खून पंखों से टपक रहा था। ये चिपचिपा और घिनौना था। यह असहज था। मांसल पंख फैल गए और जोर से फड़फड़ाने लगे। डैन लियू का फूला हुआ शरीर छाया में बदल गया और वहीं गायब हो गया। कितनी तेज रफ्तार। वांग टेंग के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। बिना सोचे समझे उसने अपना स्पेस फ्लैश चालू कर दिया और वहीं गायब हो गया। धमाका। कुछ क्षण पहले जिस स्थान पर वह खड़ा था वहां विस्फोट हुआ। डैन लियू का फूला हुआ शरीर उस जगह के ऊपर दिखाई दिया। उसने अपने भयानक नुकीले दांतों से भरा विशाल मुंह खोला और नीचे काट लिया। वांग टेंग ने अपनी तलवार निकाली। यह एक ज्वलंत तलवार की चमक में बदल गई और डैन लियू की ओर चली गई। डैन लियू ने फिर से अपने पंख फड़फड़ाए और एक विशाल खूनी हवा का ब्लेड इकट्ठा किया। यह बाहर निकलकर वांग टेंग की तलवार की चमक से टकराया। धमाका। दोनों हमलों के टकराने के बाद एक भयंकर विस्फोट हुआ। भयावह प्रभाव से आसपास का वातावरण सहम गया। दोनों ने बल के बचे हुए प्रभाव की परवाह न करते हुए फिर से एक दूसरे की ओर हमला किया। एक भीषण युद्ध शुरू हुआ। बूम बूम बूम। हवा में विस्फोटों की आवाज गूंज उठी। पवित्र प्रकाश तलवार शास्त्र। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रकाश की मुट्ठी। पवित्र सफेद तलवार और मुट्ठी की चमक सभी दिशाओं से उमड़ पड़ी और डैन लियू के फूले हुए शरीर पर टूट पड़ी। कई लोग अचंभित रह गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने देखा कि दान लियू अपने शैतानी परिवर्तन के बाद भी नुकसान में था। वह वांग टेंग के भयंकर हमलों से पूरी तरह दबा हुआ था। डैन लियू के फूले हुए शरीर से खून की धार बह निकली। उसका मांस आग की लपटों से जल गया था और उसमें से मीठी जली हुई गंध आ रही थी। इसे दबा दिया गया। वांग टेंग के अंतहीन हमलों के सामने शैतान परिवर्तन भी परिणाम नहीं बदल सका। दहाड़। डैन लियू गुस्से में दहाड़ उठा। उसका दिल अनिच्छा से भर गया था। अनंत तारामंडल डार्कफोर्स उसके शरीर से फूट पड़ा और आकाश में फैल गया। नीचे के योद्धाओं की लाशें अनियंत्रित रूप से सूखी लाशों में बदल गईं। उनका खून चूसा गया और उनके शरीर की ओर बहने लगा। वांग टेंग ने भौहें सिकुड़ीं। उसकी आंखों में घृणा की झलक दिखाई दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक बार दुश्मन को रोकने के बाद भी वह लाशों के बह जाने के नतीजे को नहीं बदल पाएगा। यह एक अजीब कदम था। चारों तरफ से खून की एक बड़ी मात्रा बह निकली और डैन लियू के शरीर में समा गई। इससे उसकी चोटें ठीक हो गईं और उसकी कमजोर आभा फिर से मजबूत हो गई। हालांकि वांग टेंग इस दबंग आभा में पागलपन का एक संकेत स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वह अपने जीवन के लिए लड़ना चाहता है। अचानक वांग टेंग के दिमाग में एक विचार आया। उसने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। गर्जन। एड्स बाय पब फ्यूचर। डैन लियू का शरीर अचानक सिकुड़ गया। उसके शरीर से गाढ़ा खून बहने लगा। अरे नहीं। वांग टेंग को कुछ एहसास हुआ। वह गंभीर हो गया और उसने आकाश को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। ज्वलंत चुंबकीय उल्का डोमेन। उसके हृदय में एक धीमी चीख सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि ताड़ का पेड़ एक क्षेत्र में बदल गया है। असंख्य लपटें और विशाल चट्टानें एकत्रित होकर विशाल आग के गोले में बदल गईं जो नक्षत्रों की तरह लग रहे थे। इसी समय डैन लियू के शरीर में रक्त लाल चमक अत्यंत मोटी हो गई। धमाका। हवा में एक जोरदार धमाका हुआ। उसका शरीर फट गया। ये सही है। डैन लियू का फूला हुआ शरीर फट गया और रक्त लाल प्रकाश की किरणों में बदल गया। वे पूरे आकाश में फैल गईं और वांग टेंग की ओर झुंड बनाकर चली गईं। जाना। वांग टेंग गंभीर हो गया। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में मौजूद डोमेन पूरी तरह से इस अंतरिक्ष में प्रदर्शित हो गया। यह असीम रूप से जूम इन हो गया और कई नक्षत्र आग के गोले नीचे गिर गए। बूम बूम बूम। विशाल आग का गोला रक्त लाल प्रकाश की किरण से टकराया। विस्फोटों की आवाजें सुनाई दीं। यह एक तबाही की तरह था। यह भयानक था। क्षण भर में ही ज्वालाएं फैल गईं और 3 दिव्य ज्वालाएं फूट पड़ीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। हरा, लाल, सफेद। 3 रंगों वाली लपटों ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया और उसे आग के समुद्र में बदल दिया। दहाड़, दहाड़, दहाड़। 3 अग्नि जानवर हवा में एकत्र हुए और आकाश में दहाड़ने लगे। उन्होंने एक भयानक आभा छोड़ी और शहर की रक्षा करने वाले दिव्य जानवरों की तरह लपटों के भीतर रक्त लाल प्रकाश को दबा दिया। प्रकाश की सारी रक्त लाल किरणें डूब गईं। वे तुरंत ही बिखर गईं। आग की लपटों में पीड़ा की चीखें गूंज रही थीं। ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या वांग टेंग की डोमेन पर महारत इतनी भयावह स्थिति तक पहुंच गई थी? वह ये काम आसानी से कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सब कुछ अपनी उंगलियों पर ही रखता हो।
क्या यह ऐसा कार्य था जो ब्रह्मांड स्तर का कोई मार्शल योद्धा कर सकता था? यहाँ तक कि प्रतिभाशाली स्वर्गीय मार्शल योद्धा भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकते। लेटुन ने जब ये दृश्य देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह अचंभित रह गया, यहाँ तक कि वह भी वांग टेंग के क्षेत्र में महारत हासिल करने के स्तर तक नहीं पहुंच सका। एक पल के लिए उसकी भावनाएं उलझन में पड़ गईं। ऐसा लगा जैसे वह किसी कारण से हारा है। वांग टेंग एक असामान्यता थी। एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा उसके जैसे एक स्वर्ग क्षेत्र प्रतिभा को हराने में सक्षम था। ये दुर्लभ था। मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राट और अंधेरे प्रेत जब इस दृश्य को देख रहे थे तो वे दंग रह गए। वे पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यहाँ तक कि उच्च श्रेणी का शैतान सम्राट भी गंभीर हो गया। उसे वांग टेंग से डर लगने लगा। आसमान में शैतान टाइटन की निगाहें ठंडी थीं। उसकी निगाहें वांग टेंग पर टिकी और उसने उसे मारने का जोरदार इरादा किया। मानव जाति में ऐसी प्रतिभा कब प्रकट हुई?